नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। सोनी टीवी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। भिवंडी कामतघर अंजुर फाटा रोड साई नगर में श्री वेंकटेश सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप शुक्ला, उपाध्यक्ष ओमकार पांडे, खजीनदार सत्य प्रकाश मिश्रा, उप खजीनदार मुरारी ठाकुर, सचिव ओम प्रकाश दुबे व अन्य सहयोगियों द्वारा मिलकर सार्वजनिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिनांक 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का आयोजन किया गया है। प्रथम दिवस वराला देवी माता मंदिर से पूजा आराधना कर भागवत कथा का पूजा अर्चना कर कलश यात्रा यज्ञ स्थल तक बड़े ही भक्ति भाव से हजारों की तादाद में महिला व पुरुषों द्वारा निकाली गई, जिसकी पूरी जानकारी काशी नगरी के कथावाचक परम पूज्य नीलेश जी महाराज द्वारा दी गई। आइए दिखाते हैं वहाँ का एक दृश्य। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। और आज मैंने अद्भुत जो है महिलाओं का मैंने त्याग देखा। करीब 250-300 महिलाएं थी और ऊपर कलश रखे हुए हैं और आ रही थी। तो मैं तो बग्गी बैठा था, लेकिन उनका त्याग देखा। इन माताओं बहनों का त्याग अगर देखा जाए तो इन स्त्रियों में होता है। और आज थोड़ा कथा विलम्ब से प्रारंभ हुआ, लेकिन जो है एक भी माताएँ बहनें घर को नहीं गई, पूरा कथा श्रवण किया। क्योंकि देखिए स्त्रियों का जो त्याग किया गया है, माँ माँ होती है। और इन माताओं बहने के लिए एक ही शब्द कहूँगा, श्रीमद् भागवत कथा 2 वर्ष जो ये भिवंडी शहर कामतघर में हो रहा है, ये पंडाल पूरा भर जाता है। और इनका त्याग जो है, इनका भाव जो है, क्योंकि भागवत में जो बताया गया है कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा मैंने आज सुनाया। उन्होंने कहा कि अहं भक्त रसिक ख्यातम इमो में संयो मतो और ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योग ने जर्जर। भक्ति मायनी ने यही प्रसंग कहा कि मैं भक्ति महारानी हूँ और ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र बूढ़े हुए हैं, लेकिन वो भक्ति का त्याग ही था। एक स्त्री भक्ति का त्याग था, बलिदान था कि अपने बच्चों को युवा किया। दोनों पुत्र जो है युवा हुए और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए। तो भक्ति में ये जो भागवत है, भागवत से भक्ति का भी ज्ञान प्रभाव आता है, वैराग्य का भी प्रभाव आता है। और जो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने जीवन में उतारता है, संपूर्ण उनका कल्याण होता है। और मुख्यतः बताया मैंने अभी कथा में, उत्पन्नम द्रविड़म साहे वृद्धिम कर्नाटकी कथा और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गोजने जगतांगता है। कर्नाटक में भक्ति मैंने जन्म लिया और कहीं घटी कहीं बड़ी, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राय नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन जैसे भक्ति मानी पहुँची, वहाँ युवतियों का नृत्य ताता भैया करने लगी। इसलिए जो है इन माताओं बहनों को मैंने देखा, इनके अंतःकरण में भक्ति मानी प्रविष्ट हो गई हैं और ये अद्भुत झूम करके आनंद के साथ भाव के साथ ये कथा का रसोदन ग्रहण कर रही हैं। ये शास्त्र में लिखा गया है कि यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे और तावत पिबंत पितरः क्षीरो सर्पंग मधुदकम। जिसके घर में केवल भागवत का ग्रंथ केवल रख दे व्यक्ति और केवल स्पर्श दर्शन करें, उनके पितर तर जाते हैं। इसलिए क्या कहेंगे जिस प्रकार से 2000 राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। लग रहा है भारत में पूरा राममय हो, बहुत सुंदर। इसको लेकर देखिए, कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुवम कविता शाकम वरदे वाल्मीकि कोकिलम। ये मधुर जो शब्द है, ये राम का शब्द है। और हमारे आपके जीवन में
जितना भी पार्ट है अब आप देखेंगे, राम कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। तो शरीर में जितने अंग, जितने पार्ट हैं, केवल 2 अक्षर के। आप देख लीजिए, आँख 2 अक्षर, नाक, कान, जीभ, पैर, हाथ, पेट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। लेकिन ये चीज़ है 2014 से ही ये भारत जो है, पूरा विश्व मंडल जो है ये राममय हो गया है। इसी का भी आपने कहा था, अद्भुत है। ये मैं देख रहा हूँ कि राममय सब हो गए हैं, और राम कीन चाहे सोई कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। केवल राम में वो सामर्थ्य है कि संपूर्ण सबका कल्याण कर दे। ऐसे में इलाहाबाद में कुंभ पर्व बहुत बड़ा जो 12 साल में आता है जी, लग रहा है, और वहाँ पर ऐसे दिखाते थे लगभग में 40 करोड़ जनता, 40 करोड़ भक्त वहाँ पर स्नान करें जी। और उसके बाद में पहले वहाँ पर नागा साधुओं का ही स्नान क्यों होता है? बहुत सुंदर। देखिए, ये 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का ये आगमन हुआ है, गंगा आपने देखा, और वहाँ जमुना और सरस्वती संगम एवं त्रिवेणी का मिलन वहाँ होता है। और नागा जो होते हैं, नागा नहीं है, ये साक्षात भगवान के ही अवतार है। ये भगवान के अंश हैं, गुफाओं में बैठे हुए हैं, समाधि में लीन हैं, भगवान की खोज करें, क्योंकि वो जान गए हैं कि सत्य और असत्य क्या है। ये जीवन को जान चुके हैं, परमात्मा का अंश उनमें वास है। इसलिए भी ये कहा गया है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा केवल संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, योगी सन्यासियों के लिए जन्म लिया है। तो सबसे अद्भुत जो अगर पृथ्वी कोई है भैया, तो नागा साधु हुए, संत हुए, ब्राह्मण, इसमें उनको प्रथम वरीयता दिया जाता है। वो स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। और आज वही जो नागा साधु आपने कहा है, वो केवल देखिए उसी दिन निकलेंगे, एकदम नृत्य करते हुए, भाव में खड्ग चलाते हुए स्नान करते हैं और राममय हो जाते हैं, भगवान को जानते हैं। अगर उनको देखा जाए, अगर धर्मों रक्षित अगर कोई धर्म बजा रहा है तो नागा साधु हैं। अगर उनको आप छूट कर दीजिए, छूट दे दीजिए। कि जो भी घटना हुआ मैं देख रहा हूँ, ये हमारे हिंदू भाई को जो तकलीफ आया है बांग्लादेश में, ये बड़ी ही देखा जाए बहुत घृणित काम है। क्योंकि देखिए, सब में परमात्मा वास करता है। हम कोई भी कास्ट को, कोई भी धर्म को हो, लेकिन कभी भी यदि नागा साधुओं को छोड़ दिया जाए तो धर्म की स्थापना करके चलें और बता दें धर्म क्या होता है। हमारे जो हिंदू भाई जो ऐसे कठिन समस्याओं को झेल रहे हैं, इनके लिए तो नागा साधु को भेजना चाहिए, संपूर्ण कल्याण कर चले जाएंगे। चरणारविन्दं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।